आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में यह सभी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और आज के क्लास में हिंदी का यह टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप सभी विद्यार्थी यह हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप सभी विद्यार्थी को इसका PDF चाहिए तो आपको PDF कहाँ से डाउनलोड करना होगा यह हम आपको अभी बताते हैं। तो PDF अगर आपको चाहिए तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे नीचे की ओर लिंक दिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उसे जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसी में आपका हम PDF शेयर करते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइए और PDF इस वाले PDF को ज़रूर डाउनलोड अभी करके पढ़ लीजिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को बारीकी तरीके से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड के विरोध के करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति की प्रचार किया। तो ऐसा किस कवि ने किया था? तो गुरु नानक देव ने किया था। 1 का राइट आंसर डी वाला होगा, गुरु नानक देव ने किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राम नाम बिना बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो 2 का राइट आंसर डी वाला होगा आपका, जिसका अंतकरण निर्मल हो। तो आपका राइट आंसर 2 का डी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। तो रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किस में किया गया है? तो सेवैया और छंद में किया गया है। 3 का राइट आंसर डी वाला होगा, सेवैया और छंद में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि या लुकटी अरु कर्मिया पर राज तिहु पुर की तजी डरो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछता है। तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रसखान है। कौन है? तो रसखान है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर कि नादिर शाह के सैनिकों द्वारा कौन मार दिया गया था? तो नादिर के शाह के सैनिकों ने किसे मार दिया था या कौन मरवाया था? तो नादिर शाह के सैनिकों ने। और किसे मरवाया था? तो घनानंद को मरवाया था। 5 का राइट आंसर बी होगा, घनानंद को। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो यह ब्रज और अवधि में किया गया है। 6 का राइट आंसर सी होगा, ब्रज और अवधि में किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। कई बार लगातार यह क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रेम का पीर कवि किन्हें कहा जाता है? तो प्रेम का पीर कवि है, तो प्रेम का पीर कवि किसे कहते हैं? तो 7 का राइट आंसर सी वाला होगा, घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कवि प्रेम घन के अनुसार भारतीय हाट बाजार किस समाज से भरा पड़ा है? तो कवि प्रेम घन के अनुसार भारतीय हाट बाजार किस समाज से भरा हुआ है? तो यह किस समाज से है? तो 8 का राइट आंसर डी वाला होगा, अंग्रेजी समाज से है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर की स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो यह सुमित्रानंद पंत की रचना है। 9 का राइट आंसर सी वाला होगा, सुमित्रानंद पंत की रचना है। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो यह कहाँ से लिया गया है? तो 10 का राइट आंसर बी वाला होगा, ग्रामस्य से लिया गया है। तो 10 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर कि फावरे और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो फावरे और हल बनने का है, यह किस पंक्ति का है? तो यह आपका किस पंक्ति का है? तो जनतंत्र का जन्म का है। 11 का राइट आंसर ए होगा, जनतंत्र की जन्म का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर कि कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? तो कवि दिनकर
अम्बेडकर की दृष्टि में आज की देवता कौन है? तो मजदूर किसान है। 12 का राइट आंसर डी होगा, मजदूर किसान। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुर्दांता मानवीय का चित्रण करने वाला कविता कौन है? तो दुर्दांता मानवीय भविष्य का चित्रण करने वाला कविता कौन सी है? तो हिरोशिमा है। 13 का राइट आंसर ये होगा, हिरोशिमा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 14 नंबर, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख पाए। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आधुनिक साहित्य का एक प्रमुख प्रतिभा थे, तो यह कौन थे? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, अज्ञे थे। कौन थे? तो अज्ञे थे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नगर संवेदना के कवि है, तो नगर संवेदना के कवि कौन है? तो आपका राइट आंसर ए होगा, यहाँ पे कौन है? तो अज्ञे है। नवक संवेदना का भी कवि कौन है? तो अज्ञे है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, बड़ा बड़ा यहाँ पे हो रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का राइट आंसर आपका ए होगा, अज्ञे है। और 14 का भी राइट आंसर ए होगा, आधुनिक साहित्य के प्रमुख प्रतिभा भी अज्ञे है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो दूर से कौन ललकारता है? तो वृक्ष रूपी चौकीदार ललकारता है। आपका राइट आंसर 16 का डी होगा, वृक्ष रूपी चौकीदार। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, तो बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो 17 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, इसी दुनिया से। कौन सा है? तो इसी दुनिया से। 18 नंबर क्वेश्चन है कि गरीब की बस्तियों में क्या हुआ? तो गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो धमाके से देवी जागरण हुआ था। आपका 18 का राइट आंसर डी होगा, धमाके से देवी जागरण हुआ था। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अक्षर ज्ञान कविता के कवि कौन है? तो अक्षर ज्ञान कविता के कवि कौन है? तो अनामिका है। 19 का राइट आंसर सी होगा, अनामिका। 20 नंबर क्वेश्चन है कि काव्य संकलन बीजाक्षर किनकी रचना है? तो काव्य संकलन बीजाक्षर किसकी रचना है? तो अनामिका की रचना है। 20 का राइट आंसर बी होगा, अनामिका की रचना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर की कवित्री अनामिका बिहार के किस जिला की है? तो कवित्री अनामिका बिहार के मुजफ्फरपुर जिला का है। 21 का राइट आंसर बी वाला होगा, मुजफ्फरपुर जिला का। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बीरेन डंगवाल को किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? तो किसके लिए यह मिला था? तो इसी दुनिया से। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का राइट आंसर ए होगा, दुष्ट चक्र पे मिला था। 22 का राइट आंसर ए होगा, दुष्ट श्रेष्ठा पे मिला था। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, दुष्ट चक्र के श्रेष्ठा पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 23 नंबर कि किस कविता में कवि जीवनानंद दास का अपनी मातृभूमि तथा परिवेश से उठकर प्रेम अभिव्यक्त किया गया? तो यह किससे किया गया था? तो 23 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। आपका राइट आंसर लौट कर आऊँगा फिर कविता में, यह किसने लिखा है? तो जीवनानंद दास ने लिखा है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की रचना है? तो दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो यह कौन सा कवि की पंक्ति है? तो 24 का राइट आंसर डी वाला होगा, नर मारिया रेलके। यहाँ पे होना चाहिए रेनर मारिया रेलके, टाइपिंग मिस्टेक है। तो आपका राइट आंसर 24 का डी वाला होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कवि रेनर मारिया रेलके के शानदार लवादार गिर जाने का बात करता है, तो यह किससे करता है? तो प्रभु से करता है। 25 का राइट आंसर ए होगा, प्रभु से करता है। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो बुद्ध इन धम्मा के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। 26 का राइट आंसर सी होगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर ने, यहाँ पे क्या लिखा गया? तो भीमराव अम्बेडकर ने विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो यह किसने किया था? तो 27 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी होगा, ललई सिंह यादव ने किया था। किसने किया था? तो ललई सिंह यादव ने किया था। यह क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो किरानी था। क्या था? तो किरानी था। 28 का राइट आंसर सी होगा। 29
नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मदन किसका बेटा है। तो मदन किसका बेटा है, तो मदन गिरधर लाल का बेटा है। 29 का राइट आंसर डी वाला होगा, गिरधर लाल का बेटा है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किसके अध्याय से क्षेत्र भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ है। तो यह किससे हुआ है, तो 30 का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो 30 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, नीति कथा से। किससे हुआ है, तो नीति कथा से हुआ है। 30 का राइट आंसर बी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो महारानी विक्टोरिया द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्राप्त किया गया था, तो मैक्स मुलर को किया गया था। 31 का राइट आंसर बी वाला होगा, मैक्स मुलर को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह वरना नहीं जानता है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता के है, तो यह पंक्ति किस शीर्षक कविता के है, तो नाखून क्यों बढ़ती है पाठ से लिया गया है। 32 का राइट आंसर सी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर डी वाला होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। तो नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है, तो इसका राइट आंसर बी वाला होगा, गुणाकर मूल की कृति है। किसकी कृति है, तो गुणाकर मूल्य का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मराठी भाषा किस लिपि में मराठी भाषा की लिपि क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो नागरी, यहाँ पे राइट आंसर डी वाला होगा। 35 का देवनागरी लिपि है। क्या है, तो देवनागरी लिपि, और हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। तो बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, तो बहादुर ने भैंस को मारा था। आपका राइट आंसर 36 का ए होगा। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता था। तो किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप खड़ा हो जाता था कोने में। 37 का राइट आंसर सी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की क्या होती है, तो क्या होती है, तो आपसे 38 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी वाला हो जाएगा, नियामक नहीं है। 38 का राइट आंसर बी होगा, नियामक नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान डांस म्यूजिक कहाँ है। तो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक कहाँ है, तो यह कहाँ है, तो यह दिल्ली में है। कहाँ है, तो दिल्ली में है। 39 का राइट आंसर डी होगा, दिल्ली में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है कि शागिर्द का अर्थ क्या होता है। तो शागिर्द का अर्थ क्या होता है, तो शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। क्या होता है, तो शिष्य होता है। 40 का राइट आंसर बी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि अभिन्यु क्या है। तो अभिन्यु क्या है, तो अभिन्यु एक प्रकार का क्या है यह, तो यह एक प्रकार का ईसाई मठ है। 41 का राइट आंसर ए होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है, तो अभिन्यु है। 42 का राइट ऑप्शन सी वाला होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता है। तो लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता है, तो कुएं में डालने के लिए मांगना चाहता है। 43 का राइट आंसर सी वाला होगा। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का क्लास कैसा लगा, यह हिंदी का लगभग 40 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और PDF जाकर जरूर डाउनलोड आप सभी विद्यार्थी कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ कर। तो आप लोग PDF डाउनलोड करना मत भूलिएगा, और इसका आंसर शीट भी डाउनलोड कर लीजिएगा जो साथ में देंगे। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डाउट हो कमेंट कीजिएगा।